उसके बाद आता है मौलिक अधिकार। आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो विधायिका द्वारा दिया जाता है और संरक्षण न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ये लिखित रूप में ये अधिकार दिए जाते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही दिए जाते हैं सामान्यतः, और राज्य की विधायिका द्वारा ये अधिकार दिए जाते हैं और इसका संरक्षण न्यायपालिका करती है। परंपरागत अधिकार दिए जाएंगे तो नैतिक अधिकार होंगे और लिखित अधिकार दिए जाएंगे तो संवैधानिक अधिकार होंगे। लिखित रूप में इसका संरक्षण भी होगा। और जो संवैधानिक अधिकार हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, यानी संविधान द्वारा दिए जाते हैं। कानूनी अधिकार भी संविधान द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार विधायिका द्वारा मौलिक अधिकार जो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन में से दिए जाते हैं। यानी अगर मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत की ज़रूरत होगी, यानी 2/3 बहुमत की। और कानूनी अधिकार जो है उसमें अगर संशोधन करना होगा तो वो सामान्य बहुमत से भी हो सकते हैं, जो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके उल्लंघन पर, जो मौलिक अधिकार है इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर निचली अदालत में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार परिचय, प्रकार, विशेषता, महत्व, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, DPSP के साथ तुलना, चर्चा में क्यों है और चुनौती और समाधान को देखेंगे एक एक करके। तो आरक्षण, लैंगिक समानता, मूल ढांचा इसी से आते हैं, मौलिक अधिकार से ही निकलते हैं। पहला आता है फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। वह अधिकार जो संविधान द्वारा दिया जाता है और विधायिका द्वारा विस्तारित होता है और न्यायपालिका द्वारा संरक्षण दिया जाता है और संशोधन विशेष बहुमत से होता है, उसको कहते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान दिए जाते हैं। ये अमेरिका से प्रभावित है मौलिक अधिकार। विशेषता क्या है, तो संरक्षण के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वादी उभय, अर्थात हम जा सकते हैं न्यायालय, और ये बाध्य स्वरूप है, यानी इसको लागू ही करना है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। जैसे नागरिकों को प्राप्त है तो नागरिकों के पक्ष में ये सकारात्मक है, लेकिन विधायिका के पक्ष में ये नकारात्मक है, क्योंकि कभी कभी विधायिका से भी विरोध हो सकती है। राज्य पर नियंत्रण लगाता है, इसलिए इसको नकारात्मक कहते हैं। लेकिन ये दोनों प्रकार से ही लाभदायक हैं, क्योंकि राज्य की भी कल्याण करना है तो कल्याणकारी के उद्देश्य के अनुसार ये सकारात्मक ही कहे जाएंगे। प्रकार क्या है, तो मौलिक अधिकार के 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं भाग 3 में। कौन देता है, ये 12 से 13 अनुच्छेद के अंतर्गत है। फिर क्या देता है, तो 14 से 32 के बीच है। और किसे नहीं देता है, ये 33, 34 और 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि राज्य की परिभाषा, कार्यपालिका की परिभाषा क्या है, विधायिका। जैसे कि राज्य अधिकार देगा विधायिका के द्वारा और अधिकार लागू करेगा कार्यपालिका। कार्यपालिका केंद्रीय राज्य दोनों हो सकते हैं, और केंद्रीय होंगे तो मतलब संसद और राज्य होंगे तो विधानमंडल। विधायिका भी केंद्रीय नहीं, विधायिका जो है केंद्रीय और राज्य दोनों हो सकते हैं। केंद्रीय हुए तो संसद, राज्य हुआ तो विधानमंडल। कार्यपालिका तो जान ही रहे। और स्थानीय स्वशासन और अर्ध सरकारी संस्था, ये सभी जो है ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब कार्यपालिका, विधायिका, स्थानीय स्वशासन और अर्ध सरकारी संस्था, ये सभी जो है ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि सरकारी हो। मतलब सरकारी सभी अंग जो है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और विधायिका का कार्य है अधिकार देना और कार्यपालिका का कार्य है लागू करवाना। फिर अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये सब दिया गया है राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कुछ प्रमुख भाग हैं, उसके सब क्लॉज हैं। जैसे 13 के 1 में दिया गया है कि 1950 से पहले वे कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हैं, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, वो ये लागू नहीं होंगे। और फिर 13(2) में दिया गया है कि 1950 के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। यदि 13(3) में दिया गया है कि अगर कोई कानून बनाता है ऐसा जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका समीक्षा करके उसे शून्य कर सकती है। और 13(4) में दिया गया है कि 368 अनुच्छेद का प्रयोग करके
संशोधन किए जा सकते हैं 24वें संशोधन के द्वारा। तो चारों अनुच्छेद के देखा, जैसे 13(1) में कोई कानून नहीं बनाएगा, उल्लंघन नहीं करेगा फंडामेंटल राइट का। अगर कोई ऐसा कानून बना देता है तो उसे न्यायपालिका उसे शून्य कर देगी। ऐसे तो बनाएगा नहीं, पहले तो है लागू, मतलब उल्लंघन करता है तो वो लागू ही नहीं होगा 1950 से जो पहले बना है। अगर 1950 के बाद बनता है और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो 13(2) के अंतर्गत वो लागू नहीं होगा। और अगर लागू हो गया तो उसका कानूनी समीक्षा करके न्यायपालिका उसे शून्य कर देगी। और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत उसमें संशोधन किए जाएंगे और उसे समाप्त कर दिया जाएगा 24वें संशोधन के द्वारा। ये 13(4) लाया गया था। संविधान क्या है? तो संविधान उदारवादी सिद्धांत है जिसमें निजी संपत्ति का अधिकार और उसके विस्तार का भी प्रावधान दिया गया है। और समाजवादी सिद्धांत क्या है? तो ये समाज संसाधन पर सबका प्रयोग या समान वितरण का बात करता है, जो DPSP में 39 के C में दिया गया है। तो ये है संविधान के आर्थिक पहलू। एक कहता है, उदारवादी कहता है कि निजी संपत्ति रखना चाहिए और उसका विस्तार करना चाहिए, मतलब। और दूसरा समाजवादी कहता है कि संसाधन पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। फिर 1970 से 71 में 24वां संविधान संशोधन के द्वारा 13(4) में जोड़ा गया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर सकता है और संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया। संविधान में 2 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, एक विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष प्रभावी बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा अगर मौलिक अधिकार में संशोधन होंगे तो वो 2/3 समर्थन के अनुसार हो सकते हैं, और विशेष प्रभावी बहुमत के अंतर्गत 2/3 प्लस आधे राज्य का समर्थन लेना होगा, तब उसे विशेष प्रभावी बहुमत कहेंगे। अनुच्छेद 13(4) में भारतीय संविधान उदारवादी और समाजवादी दोनों धारणा की व्यवस्था पर आधारित है। उदारवादी व्यवस्था के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है और उसके विस्तार का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के F में और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकार बनाता है, मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है अनुच्छेद 31। फिर वही समाजवादी व्यवस्था के अनुसार संपत्ति पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, और DPSP अनुच्छेद 39 संपत्ति के समान वितरण का बात करता है और समान वितरण को स्थापित करता है और उसे लागू करने का निर्देश DPSP के द्वारा दिया जाता है। फिर आता है मौलिक अधिकार के संरक्षण में DPSP को लागू करने हेतु निर्देश के बीच उत्पन्न विवाद को देखते हुए DPSP को महत्ता प्रदान की गई है तथा 1971 में 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 13(4) को स्थापित किया गया है तथा अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन को है उसको स्थापित किया गया। कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं? तो मुख्यतः 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध। समानता 14 से 18 के बीच, स्वतंत्रता 19 से 22 के बीच, शोषण का अधिकार 23 से 24 के बीच, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच, शिक्षा संस्कृति का संरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यकों को 29 से 30 के बीच, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। तो इस प्रकार 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार जो है ये सभी को समान अधिकार देता है, यानी सभी को समान अधिकार मिलेगा, विशेषाधिकार किसी को नहीं मिलेगा। और कभी कभी जो अधिकार दिए जाते हैं जैसे आरक्षण आदि, तो ये विशेष सुविधा दिए जाते हैं, विशेष अधिकार नहीं है, ये सुविधा है जिसे कभी भी छीनी जा सकती है। जैसे कि पहला समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है कानूनी समानता, जैसे विधि सब पर समान रूप से लागू होगी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। फिर आता है सामाजिक समानता, जैसे 15 और 17 के बीच, जैसे कि जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक समानता यानी 16 के अंतर्गत अवसर की अवसर की समता प्राप्त होगी, यानी सभी को अवसर दिया जाएगा। आर्थिक समानता हो गया, अवसर की समता। फिर राजनैतिक समानता के अंतर्गत 326 में सबको मतदान देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, ये राजनैतिक समता है। विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, विशेष सुविधा दिया जाता है जिसे छीना जा सकता है, जैसे कि पिछड़ेपन से उबरने के लिए आरक्षण और विशेष सुविधा दिए जाते हैं ताकि समाज के पिछड़े वर्ग के लोग मुख्य धारा में आ सकें।
जैसे कि महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, वो भी सुविधाएं हैं जो कि विशेष अधिकार नहीं है, विशेष सुविधाएं हैं। कानूनी समानता विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण बताता है। ब्रिटिश व्यवस्था में ये आए थे। जो विधि की समक्ष समानता है वो क्षैतिज समानता है, अर्थात सामाजिक रूप से समानता की बात करता है। और विधि का समान संरक्षण ये ऊर्ध्वाधर अवधारणा है, जो कि किसी भी पद पर हो उस पर समान लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। ये विधि के समान अमेरिकी संविधान से लाया गया है। और विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। अपवाद में है अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान तथा राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य और उसके संबंध में किसी भी न्यायालय में याचिका या चुनौती नहीं दी जा सकती है। किसको? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान किसी भी बात के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। फिर आता है अनुच्छेद 105, जो कि संसद के किसी भी सदस्य को तथा 194 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अपनी बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता देती है। इसके खिलाफ न्यायपालिका में याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। यानी 105 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदस्य को संसद में और 194 के अनुसार राज्य के किसी भी सदस्य को विधानमंडल में बात कहने पर कोई रोक नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका नहीं दी जाएगी, दायर नहीं की जा सकती है। सामाजिक समानता क्या है? तो सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें भी कुछ सब क्लॉज हैं। जैसे कि 15(1) में केवल धर्म, जाति, लिंग, धर्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं करेगा। और उसके बाद 15(2) में है कि सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, बस स्टैंड, अस्पताल आदि के प्रयोग पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों विशेष अधिकार नहीं देते हैं, ये बताते हैं कि भेदभाव कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा। उसके बाद 15(3) में आते हैं, महिला बच्चों के लिए राज्य विशेष कार्य या सुविधा दे सकता है, जो कि 15(3) में आता है। ये राज्य के अंतर्गत महिला और बच्चों को सुविधा देने की बात कहती है, ये विशेष सुविधा देने की बात कहती है। फिर 15(4) में आता है कि ST और SC के लिए विशेष सुविधा देगा। फिर 15(5) में आता है पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधा या आरक्षण दे सकता है। और फिर 15(6) में आता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष सुविधा देगा, जैसे EWS के अंतर्गत। तो 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) ये विशेष सुविधा की बात करता है। 15(3), 4, 5, 6 ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुविधा को देने की प्रावधान करता है। फिर आता है पुरुष अधिकार। पुरुष का अधिकार और महिला का अधिकार को समान करने के लिए लैंगिक आधार पर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देने की प्रावधान राज्य करेगा, जो कि सामान्य अधिकार को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देश देता है। ये DPSP के अंतर्गत, जैसे शिक्षा में बालिका पोशाक योजना, साइकिल के लिए साइकिल स्कॉलरशिप, कन्या उत्थान योजना के तहत 35% नौकरी में आरक्षण, ये सभी शिक्षा में शिक्षा संबंधी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए ये सभी योजनाएं लाई गई हैं। फिर स्वास्थ्य के आधार पर मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति, ये सभी महिलाओं के संबंध में कुछ योजनाएं हैं जो लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए लाई जाती है, जिसमें पुरुष के अधिकार के बराबर महिलाओं का अधिकार हो जाए उसके लिए। आर्थिक समानता के लिए महिला उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख तक के ऋण की प्रावधान है। जीविका कार्यक्रम और दीदी लखपति योजना, नमो ड्रोन योजना, और ये सभी आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए लाई गई योजनाएं हैं। फिर राजनैतिक हिस्सेदारी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 2023 में लाया गया, जिसमें विधायिका में 33% हिस्सेदारी की बात कहती है। और बिहार पंचायती राज एक्ट 2005 के अंतर्गत लाया गया है। ये सभी कुछ प्रावधान है जो कि लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा दिया जाएगा। ये DPSP के अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया जाता है। फिर लैंगिक समानता ये समाज की सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधा देने की बात करता है।
विशेष प्रावधान करता है। DPSP विभिन्न अनुच्छेद जैसे 38, 39 और 41 के आदि के अंतर्गत राज्यों को इस संबंध में निर्देश देता है। समय समय पर इसे स्थापित करने हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत कानूनी समानता देख लिया, जो कानून के समक्ष समानता, जो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, फिर सामाजिक समानता देख लिया, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता देख लिया। अब देखते हैं, ये देखे हैं स्वतंत्रता के बारे में। सामाजिक समानता को हम लोगों ने देखा महिलाओं के आधार पर। उसके बाद अब देखेंगे आर्थिक समानता, जो अनुच्छेद 16 है, और 17 को भी देखना है। 15 को देख लिया, 15 के सब क्लॉज देख लिए जो सामाजिक समानता की बात करती है।